अरे कितनी व्यवस्था हो गई आपकी अभी? 24 लाख में से एक लाख भी नहीं हुई व्यवस्था। तो देख लेंगे, व्यवस्था हम करवा देंगे ना। फैक्ट्री है, दो गाड़ी है, सब कुछ तो है, घर है। कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे उस समय, आपने ये नहीं बोला कि हमारी व्यवस्था नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मजाक समझ समझ के रखा है आपने। झूठा आश्वासन देकर के आपने कॉम्प्रोमाइज करा लिया। तो आपको जेल क्यों ना भेजा जाए यहाँ से डायरेक्ट, ये बताइए। उस लेडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आपको। मुझे बताइए, आपने एग्रीमेंट कैसे किया? 24 लाख, जब 1 रुपए नहीं था आपके पास, तो 24 लाख देंगे कैसे बोल दिया? मतलब उस समय टालना था इनको किसी तरह से। सेकंड वाइफ को वो नहीं देने देगी पैसे, चाहे कुछ हो जाए। इन्होंने कार ले रखी है इनके वाइफ के नाम से, और वो दे दो कार इनको। और आप ये बोल रहे मेरे पास अभी इनको दे दो कार, अभी तुरंत। प्रॉपर्टी थी उसको सेल आउट करके उसको। तो ये तो सब चीजें कंसिडर कर ली 28 को दूसरे बेंच, और ऑर्डर भी पास कर दिया कि आप कंसेंट डिग्री को साइन करने से मना करते हैं तो एक्शन लिया जाएगा अपीलेंट की तरफ। उपस्थित है, पर आप एग्रीमेंट करने के बाद में पेमेंट तो करना पड़ेगा। सर व्यवस्था नहीं हो पा रही। वाट्सएप एक्शन का इसलिए लिखा था क्योंकि इन्होंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दूसरी शादी कर ली। अरे कितनी व्यवस्था हो गई आपकी अभी? 24 लाख में से एक लाख भी नहीं हुई व्यवस्था। किस बेसिस पे आपने स्टेटमेंट दिया, किस बेसिस पे कॉम्प्रोमाइज किया आपने, ये बताइए जरा। जब आपको उस समय व्यवस्था थी आपके पास, जब कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे उस समय आपने ये नहीं बोला कि हमारी व्यवस्था नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मजाक समझ के रखा है आपने। यहाँ पे ले लें तो फ्रस्ट्रेट करने पर्पस है ना, और एंजॉय करें। झूठा आश्वासन देकर के आपने कॉम्प्रोमाइज करा लिया। यू आर लायबल। तो आपको जेल क्यों ना भेजा जाए यहाँ से डायरेक्ट, ये बताइए। उस लेडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आपको। मुझे बताइए, आपने एग्रीमेंट कैसे किया? 24 लाख, जब 1 रुपए नहीं था आपके पास, तो 24 लाख देंगे कैसे बोल दिया? मतलब उस समय टालना था इनको किसी तरह से। और वो भी कब हुआ? वो 21/2/25 उसी समय बोल देते कि कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, बात खत्म हो जाती, मेरिट पे करा देते इसको ऑर्डर। मजाक, मतलब 3-3 4-4 बार केस लगाया आपका और वहां बढ़वाते जाओ कुछ भी रीजन से। वी आर नॉट गोइंग टू ग्रांट यू एडजमेंट। बताइए पेमेंट कब करेंगे आप? देखिए परिणाम क्या लास्ट में क्या लिखा है? Compromise has been arrived between the parties and they have decided to take divorce. By way of mutual consent, appellant has agreed to give rupees 24 lakhs as one-time settlement within a period of 3 months. Yes. Let a joint application be filed by the parties. Then parties are directed to remain personally present. It is made clear that if the appellant refuses to sign the consent decree as per the settlement, then we may take coercive action against it. Why that they have filed a petition for divorce? But ये हो गया ना सब, ये तो recorded है। Why should we go into all these things? बताइए पेमेंट कब करेंगे? आपने तो एग्रीमेंट कर लिया, अब आप मुकर रहे हो एग्रीमेंट से। क्या एक्शन? 1 महीने में आपने क्या व्यवस्था की अभी तक? Factory we are the director of this Danish Biofuel Industry Private Limited. Petroleum. फैक्ट्री तो आपने वो दूसरी पत्नी के नाम पर कर दी। दोनों डायरेक्टर। हमारे को मुझे याद आ गया। It is not the case that he is not able to arrange the funds. जो सेकंड वाइफ को वो नहीं देने देगी पैसे, चाहे कुछ हो जाए। They have recently purchased a car. इन्होंने कार ले रखी है इनके वाइफ के नाम से, और वो दे दो कार इनको। और आप ये बोल रहे मेरे पास अभी इनको दे दो कार, अभी तुरंत, जब तक व्यवस्था नहीं होगी आपकी। इसमें ये फाइनेंस है तो क्या हो गया? आप इंस्टॉलमेंट भरो, चलाएंगे ये। फैक्ट्री नीलाम करने का कर देते हैं, क्योंकि आप ये इट्स अ वेरी सीरियस इशू। यू आर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द कोर्ट। आप इधर स्टेटमेंट देते हो, एप्लीकेशन फाइल करते हो, और बाद में आप बोलते हो टाइम चाहिए। ये पहले सोचना चाहिए ना आपको। मतलब दैट मींस यू आर प्लेइंग फ्रॉड विद योर वाइफ। लास्ट अपॉर्चुनिटी। बात कर नहीं, 5 साल का चाहिए। कब तक? अरे अपना कंडक्ट देखिए कितना, मतलब ये वेरी कनिंग पर्सन, वेरी कनिंग इसलिए बोल रहे हैं कि एग्रीमेंट करके फिर मुकरना। और सारी प्रॉपर्टी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर किया आपने? पूरी कंपनी आपको तो 7 महीना हो गया। In 16 years she is suffering. और आप 15 दिन में अगर व्यवस्था नहीं कर रहे तो then we'll direct your company to be auctioned because that agreement has to be satisfied. उससे पीछे आप नहीं हट सकते। आपने साइन कर दिया, सब कुछ हो गया।
लिखिए इसमें the एक मिनट, the appellant and the respondent have entered into compromise during mediation, and the appellant husband has agreed to pay rupees 24 lakhs as one-time settlement within a period of 3 months. 3 months का तो टाइम है, सेटलमेंट कब हुआ था? हाँ? किस फरवरी में टाइम? इसमें दोनों को जॉइंट एप्लीकेशन बना दी है, साइन भी दिखा। तो ठीक है, एग्रीमेंट को तो एनफोर्स करेंगे। आप तो ये बता ही नहीं रहे हो कि 3 महीने का कोर्ट ने टाइम दिया। खड़े हैं, अपन देख रहे हैं, हम लोग बोले जा रहे हैं। आपको पॉइंट आउट करना चाहिए कि एग्रीमेंट तो हो गया साहब, पर 3 महीने का टाइम दिया और 3 महीने अभी बचे हैं उसमें से भी नहीं हो पाएगी। एग्रीमेंट को देख लेंगे, तो देख लेंगे, व्यवस्था हम करवा देंगे ना। फैक्ट्री है, 2 गाड़ी है, सब कुछ तो है, घर है। नहीं, ये 3 महीने बाद की रख देते हैं, जो 3 महीने जब कंप्लीट हो रहे हैं। सर इसमें जॉइंट एप्लीकेशन पे इन्होंने साइन किया। अरे नहीं होगा, कोई बात नहीं है, एग्रीमेंट हमारे सामने, कोई जरूरत नहीं है। जुडिशियल ऑर्डर तो पास कर ही सकते हैं ना। लेट देम फर्स्ट, वील ग्रांट देम वन अपॉर्चुनिटी ओनली। 24 lakhs as per one time settlement within a period of 3 months. Learned counsel for respondent submit that the appellant is refusing to sign on the joint application as agreed to between the parties. However, the 3 months period from 21 to 2025 years is yet to be over. Therefore, further time of कितना टाइम बचेगा इसमें? 21/2, 21/3, 21/4 21/4 तक, 21/5 तक. Therefore, the period 3 months would expire on 21/5/25. Time, the appellant is granted time up to 21/5/25 to make the payment of rupees 24 lakhs towards one-time settlement as per the compromise, failing which this court may take steps to comply with the order dated 28/2/25. List this case on 17th of June 2025. Both the parties are directed to remain personally present before this court on the next date of hearing. और इसके पहले होता है तो दे के नक्की करो, उस दिन पिटीशन विड्रॉ हो जाएगी। इधर चलो, पास कर। ये 50